उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। और इस समय हम सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में हैं। सोनभद्र अपने खनिज संपदा के लिए बेहद प्रसिद्ध है और इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है, उसी पे चाय पे चर्चा हम लोग रॉबर्ट्सगंज चौराहे पर करने जा रहे हैं। विवेक, आप मुझे ये बताइए कौन कौन सी प्रमुख विधानसभा सीटें हैं और उसके समीकरण क्या है? सर, यहाँ पर जो 4 विधानसभा सीटें हैं, रॉबर्ट्सगंज, घोरावल, दुद्दी और ओबरा, जिसमें 2 ट्राइबल सीटें हैं और 2 सामान्य सीटें हैं। ट्राइबल सीट में 1 सीट अपना दल के खाते में है और 1 भाजपा के, और 2 जो सामान्य है वो भाजपा के खाते में है। यहाँ जो समीकरण है ट्राइबल का, वो चूंकि बाहुल्य, आदिवासी बाहुल्य जिला है ये, है ना, इसको लेकर सरकार तमाम योजनाएं भी बनाती है। और मैं बता दूं कि ये नक्सल प्रभावित भी है। और जो 2 सीटें हैं वो मिली जुली हैं। जो रॉबर्ट, मुद्दे क्या क्या प्रमुख हैं यहाँ पे विवेक? क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर चुनाव प्रभावित होगा? देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार का है। वो वजह इसलिए है कि यहाँ इंडस्ट्रियल हब भी है, और इंडस्ट्रियल हब होने की वजह से यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए लोकल लोगों का, वो नहीं है। और ये कई सालों से ये मुद्दा अभी भी बना हुआ है। निकिता, आप शुरू करिए। विवेक का कहना है कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट है और मैं समझता हूं कि रोजगार को लेके सभी नौजवान जो है सजग है। यहाँ पे बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं। एक जरा रोजगार पे बात करिए कि भाई रोजगार पे क्या कहते हैं और रोजगार की क्या स्थिति है। जी बिल्कुल, सोनभद्र के तमाम लोग इस बीच हमारे साथ हैं और सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि सोनभद्र के ऐसी राज्य की 5 सीमाएं हैं जो सोनभद्र को टच करती है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, तो ऐसे में क्या लगता है आप सब लोगों को कि विकास कितना है और अभी क्या कुछ होने का संभावना है? और रोजगार, जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि ये एक सबसे बड़ी कमी देखने को मिल रही है। देखिए, अगर आप अभी आपने बात किया सोनभद्र की, तो सोनभद्र जो जनपद हमारा है, ये 4 जो प्रदेशों से टच होता है। और मैं अगर यहाँ विकास की बात करूँ तो जो भी यहाँ विकास हुए हैं केवल कांग्रेस के समय में ही हुए हैं। पिछले 32 साल को अगर हम हटाएं तो उसके पीछे चाहे आप हिंडाल्को चले जाइए, प्रातापी परियोजना चले जाइए, जेपी डाला सीमेंट फैक्ट्री, सोन लिफ्ट, जो नहरें यहाँ बनी हैं जिससे सिंचाई भी आज हो रही है, जिसकी मरम्मत मौजूदा सरकारें 32 सालों में जो रही, सपा बसपा चाहे भाजपा, वो नहीं करा पाई, वो केवल कांग्रेस के समय की हुई है। और इसीलिए आज जो अगर मैं बात करूं तो आज का जो युवा है, जो नौजवान है, जो बेरोजगारी की दंश झेल रहा है, जो नोटबंदी में डिमोनेटाइजेशन में जो लोग बेरोजगार हुए हैं, कोरोना में जो बिजनेस को लॉस हुआ है, जो किसानों की स्थिति मौजूदा समय में आप देखिए बचे हुए हैं, जो सबको खाने पीने की व्यवस्था मिलती है। आपकी पार्टी की क्या स्थिति है? कांग्रेस क्या कर रही है? कहीं है? कांग्रेस आज हर दिल में है और उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी बनेगी, क्योंकि पिछले 32 सालों में जो लोगों ने धोखा खाया है, जो वायदों पे, जुमलों पे लोग रहे हैं, उसको लोग देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लगातार ऐसे काम है जिसमें ऐसा लगातार देखने को मिलता है कि पार्टी बहुत कंफ्यूज रहती है, समझ नहीं आता कि क्या करना है। किन कामों की आप बात करती हैं? अभी प्रियंका गांधी हाल ही में जब लखनऊ आई, बहुत चर्चाएं हुई, लेकिन निष्कर्ष कुछ, नतीजा कुछ भी निकल के नहीं आया। निष्कर्ष नतीजा यही है कि हमारी जो रैली अभी बनारस में हुई, उसकी आप भीड़ देख लें। अभी गोरखपुर में जो रैली हुई, जहां लोग कहते हैं कि जो है प्रतिज्ञा यात्रा की बात करें तो वो भी पूरी नहीं हो पाई। प्रतिज्ञा यात्रा चल रही है, हमारी 14 तारीख से प्रतिज्ञा यात्रा चलने जा रही है। पूरी बात करें महंगाई, हम लोग लगातार आम जनमानस की, जिस दिन से इन लोगों ने प्रतिज्ञा की थी प्रतिज्ञा यात्रा करने की, उसके कई दिनों बाद बेचारे शुरू कर पाए। धन्यवाद। अभी ये बताइए, मुझे ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। एक सामने भाई साहब भी खड़े कह रहे हैं बीजेपी ने तो कोई काम नहीं। क्या काम किया बताइए? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर ग्राम पंचायत स्तर पे कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति की, और सोनभद्र जैसा जिला, भाई साहब ने कहा 35 वर्षों में सोनभद्र में जो विकास हुआ कांग्रेस ने किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में रही और उत्तर प्रदेश में सरकार वर्तमान में हमारी है। आज सोनभद्र बिजली पैदा करता था, लेकिन सोनभद्र को 24 घंटे बिजली देने के लिए यदि किसी ने वादा किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था और उसे पूरा कर रही है। जिला मुख्यालय 24 घंटे बिजली मिल रही है और बेहतर मिल रही है, पूरे पावर के साथ मिल रही है। आप उससे एसी, कूलर, फ्रिज जो भी चलाना चाहते हो चलवा सकते हैं, कतई नहीं है, वो बंद हो गया। और आज जो लोग, अरे सोनभद्र में बीजेपी कुछ नहीं किया, सारे विधायक लूट के बैठ गए, गांजा पी के सोए हैं सदर विधायक। हाँ, आप भूपेश चौबे सदर विधायक गांजा पी के लोटे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब बीजेपी तो पूरे भाई ऐसा भाई अमर्यादित बात हम नहीं करेंगे। हम आपसे, आप हमें काम की बात करिए।
हाँ, तो बीजेपी सोनभद्र में चारों विधानसभा में कुछ नहीं किया है। यहाँ चार व्यक्तिगत टिप्पणी न करे। आपने कभी देखा हो तो कहिए, नहीं मत कहिए, मत कहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। नहीं, गलत बात नहीं, आपके व्यक्तिगत जीवन में नहीं है। हाँ, बेरोजगार है, शिक्षा बदहाली है। सोनभद्र देश की धड़कन है जो कि 5 राज्यों से अटैच करता है और 4 राज्यों सीमा रेखा छूती है, जहां से यहाँ से उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राजस्व देने वाला जनपद सोनभद्र। खनिज पदार्थों से, विद्युत से यहाँ की बिजली जाके दिल्ली में रोशनी करती है, लेकिन सोनभद्र को रोशन करने में पूर्णतया सफल नहीं है। कितना वोल्टेज मिलना भी माननीय नेताजी लोग कह रहे हैं। लाइट आज 6-6 घंटे 4-4 घंटे कट रही है। गाँव में पावर प्लांट की दिक्कतें हैं और यहाँ तक एक अभी डिग्री कॉलेज इन्होंने बनवाया सोनभद्र में, अभी तक सरकार रही, सपा सरकार रही, उन्होंने क्या बनवाया? और तमाम चीजें, शिक्षा से ले लीजिए, बेरोजगारी से ले लीजिए, और यहाँ में इतने बड़े आदिवासी जितने बाहर जाते हैं काम करने के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ कल कारखाने रहते हुए चूर की फैक्ट्री बेच दी गई सपा सरकार में, और यहाँ की फैक्ट्री सवाल पूछते हैं, रोजगार नहीं है। चारों विधानसभा में जो बिजली की हालात है वो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। 3 से 4 घंटा बिजली आती है और इतने जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। बता रहे हैं आप पूरे नगर में पता कर लीजिए, गांव में पता कर लीजिए, 18 घंटे गांव में और 24 घंटे हेडक्वार्टर पे लाइट मिल रही है। आप पता कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए। आप रात रुक लीजिए, रात को रुक लीजिए, आप रात रुक लीजिए और बिजली है 24 घंटे। दूसरी चीज, ये जो जनपद है ये खनिज संपदा का जनपद है। यहाँ पे आया कि गिट्टी बालू सस्ता होगा, हर गरीब का मकान पक्का होगा। आप पूरे तार जो है वो कपड़े सुखाने के काम आते थे, वो लोग न बोले, उन लोगों को बोल। एक सेकंड, बारी से हाँ बताओ। देखिए सर, यहाँ पे सदर विधायक भूपेश चौबे जी को 5 साल जब ये चुनाव लड़े थे, आज इनके सांसद जो है अपना दल गठबंधन भाजपा से खुले मन से 96 विधायक लोकसभा विधानसभा में खुले मन से ब्राह्मण, क्षत्रिय और 12 पुलिस वाले सीओ दरोगा को डायरेक्ट बोले कि जूता से मैंने मरवाया, और डायरेक्ट बोले गवाहदारों को डायनामाइट लगा उड़वा देंगे। लेकिन एक भी ब्राह्मण यहाँ नहीं बोला, इनको केवल ब्राह्मण के नेता इनको वोट चाहिए, लेकिन एक शब्द नहीं बोले हैं। भाई साहब, वो स्वतंत्र पार्टी है, गठबंधन हमारे अलायंस का है, उनका विचार अलग हो सकता है, हमारा विचार अलग है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन विरोध तो होना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं, वो उनका विचार है, वो हमारा विचार। हम सारे लोग उसकी कड़ी निंदा करते हैं। वो उनका निजी बयान है, उनकी पार्टी समझे, उनकी पार्टी उनको बाहर करे चाहे अंदर करे, वो भाजपा है कि जब ये सरकार में नहीं आए तो उन्होंने बोला कि गिट्टी बालू सस्ता होगा, हर गरीब का मकान पक्का होगा। आप गिट्टी का रेट पता कर लीजिए, बालू पिछले 5 सालों में आज तक बालू चालू नहीं हो पाया। इनसे पूछिए कि बालू की साइडें शुरू हुई। हर गरीब का मकान पक्का है, आज हर गरीब का मकान पक्का है। हर गरीब मकान को सरकार गरीब के मकानों को बना के दे रही है, पक्का सरकार बना के चाला दे रही है। न इन लोगों को इंदिरा आवास इंदिरा गांधी जी के समय से चलता आ रहा है। एक गरीब का आवास पक्का नहीं हुआ, बालू सस्ता हो चाहे महंगा। इधर भी आ जाते हैं। हाँ देखिए, ये भाजपा के लोग बैठे हुए खड़े हैं, इन लोगों को कोई काम नहीं किया इन लोगों ने जिले में। अगर इनसे पूछा जाए इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनाया? सपा सरकार में। यहाँ पे बिजली की बात कर रहे हैं, अनपरा में थर्मल पावर 500 मेगावाट की किसने बनवाया? सपा सरकार ने बनवाया। सब स्टेशन जितने ही बने यहाँ बिजली के लिए सपा सरकार ने बना। यहाँ पे 96 करोड़ का पेयजल योजना सपा सरकार आप ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, सब सपा सरकार ने किया। एक मिनट रुक जाए, किसान के लिए जैसे कोयला संकट आया, क्यों? और जब किसान के पास आलू पैदा होता है तो 2 रुपए सरकार खरीदती है। तो तू किसान हुआ? एक मिनट रुका यार, एक मिनट। आप किसान हैं
तो क्या पैदा किला? आलू पैदा किला, धान गेहूं का? धान गेहूँ आलू प्याज सारी चीज अरहर मसूर सब पैदा करते हैं। और जब हम आलू पैदा करते हैं तो हमारी आलू वर्तमान गवर्नमेंट 2 रुपए किलो खरीद के 40 रुपए बेचती है, 20 रुपए बेचती है। 2 रुपए प्याज खरीद के 80 रुपए बेचती है। हम उसके जिम्मेदार हैं, हम उसको देते हैं। हमारी 30 रुपए मसूर खरीदी जाती है और 130 रुपए। अरे एक आदमी बोला यार, एक रुक जाए। ये आप लोग जो है धान खरीदे ना गेहूं खरीदे? धान की खरीद 1 नवंबर से चालू है। ये जा करके देखें, जिनके आंखों पे काला चश्मा पड़ा है, काली पट्टी पड़ी है, उनको नहीं दिखाई देगा। वो सिर्फ विरोध नहीं दिखाई देगा। उनका काम सिर्फ विरोध करना है। चालू है। आज सभी फसलों की एमएसपी बढ़ी हुई है और वो उसको सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि उनका काम केवल विरोध। हमारे बीच कुछ महिलाएं भी हैं। आराम से जनता की आवाज पहुंचनी चाहिए। आप बताइए, महिलाएं कितना विकास देख रही हैं? महिलाएं कोई विकास नहीं देख रही हैं। जितना महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत है। गैस के लिए जो था, और पेट्रोल अभी देखिए सस्ता हुआ है। बिल्कुल नहीं सस्ता। क्या सस्ता? प्याज देखिए, टमाटर देखिए, आलू देखिए। खाना बनाने के लिए, सब्जी के लिए भी दिक्कत हो रही है। यह हाल है। पेट्रोल की तो बात छोड़िए। देखिए लगातार महिलाओं की जो फरमाइश आ रही है कि महंगाई बढ़ रही है, आलू प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, उसमें क्या कहना है? महिलाओं के लिए कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। बहन जी, एक चीज आप समझ लीजिए कि महंगाई कतई नहीं बढ़ी है, कंट्रोल है। अगर यही कहीं कांग्रेस की सरकार होती तो कोरोना के बाद महंगाई आसमान बिक गया होता। भारत ने देश के अंदर कोरोना के समय में देश के अंदर जो स्थिति हुई, आदमी की प्रति व्यक्ति आय घटी है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय हर व्यक्ति की घटी है। नौकरियां गई हैं, लेकिन आप सरसों का तेल देख लीजिए, बेरोजगारी पे देख लीजिए। हाँ बताओ यार। नहीं तो उनका चल रहा है उधर तो। दरअसल देखिए, यहाँ पे जो ब्राह्मणों का मुद्दा है, ये मुख्यालय जो ब्राह्मण बाहुल्य है और हर पार्टी आज, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सभी अपने अपने आप को ब्राह्मण की हितैषी बताती हैं। लेकिन इस प्रदेश में जो भी ब्राह्मणों को सम्मान रहा वो कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी में नहीं रहा। आज प्रबुद्ध सम्मेलन हर पार्टी अपने आप को करा रही है, लेकिन यही भाजपा और अपना दल गठबंधन के सांसद सोनभद्र के खुले मंच से ब्राह्मण और क्षत्रियों को गाली देते हैं, खुले मंच से गाली देते हैं। और यहाँ का कोई नेता, चाहे वो पूर्व विधायक घोरावल रहे हो समाजवादी पार्टी के या वर्तमान सदर विधायक ब्राह्मण समाज से आते हैं भाजपा के, कोई एक शब्द नहीं बोल सका। बसपा का कोई नेता एक शब्द नहीं बोला। मैं खुले मंच से यहाँ सभी नेताओं को चैलेंज करके कहता हूँ कि हमारे प्रमोद तिवारी जी आए और उन्होंने अपने पत्रकार वार्ता में ओबरा में खुले मंच से प्रमोद तिवारी जी ने ब्राह्मण समाज के हित की बात की। 6 बार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का केवल सर ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है। ये समाजवादी पार्टी वाले लोग क्या कर रहे हैं? बताओ। हाँ बताओ भाई। देखिए, समाजवादी पार्टी का ये इतना गंदा और भद्दा फ्लाईओवर आज तक नहीं देखे होंगे। आप तमाम शहरों में गए होंगे, लेकिन पूरे शहर को अगर चौपट करने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय यादव जी, चर्चा इसी पर नहीं होनी चाहिए, चर्चा रोजगार पर होनी चाहिए, चर्चा शिक्षा पर होनी चाहिए। आज पूरा सहकारिता आंदोलित है, उससे किसानों की धान खरीद नहीं हो पा रही है, छात्र आंदोलित है, बेरोजगार आंदोलित है, जबकि इस जिले में तमाम तो अब मौका आ गया ना। अब तो 2022 आ रहा है, आंदोलित है तो सरकार बदलो। यहाँ कई फैक्ट्रियाँ हैं और नहीं करेगी। सब अपना राजनीति रोटी देखते हैं, सब अपनी राजनीति, कोई सपा आ जाए, बसपा आ जाए, कांग्रेस, सोनभद्र जिला में सब लूटने आते हैं। कोई भी एक विकास वोट क्यों दे रहे हो? मत वोट। सब लूटने आते हैं जिला। वोट मत दो। इसके पहले सपाई लूटे, कांग्रेसी लूटे, बसपा ही लूट रहे हैं। यहाँ के
2017 के चुनाव में यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक का एक नारा था, बालू गिट्टी सस्ता होगा, हर गरीब का घर पक्का होगा। लेकिन ठीक उल्टा हुआ, बालू गिट्टी महंगा हुआ, भाजपाइयों का घर पक्का हुआ और सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है और ब्राह्मण क्षत्रियों को गाली दिया जा रहा है खुले मंचों से। ऐसा है कि देखिए, चाय पे चर्चा से ये पता चलता है कि यहाँ पे जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसका सवाल जनता पूछ रही है। अगर इसका सलूशन नहीं निकला तो जो वर्तमान में विधायक हैं उनके लिए चुनौतियां होंगी। हाँ मैडम, क्या कहना चाह रही हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं सर ना, इस बार परिवर्तन आएगा, क्योंकि महिलाओं को जगाने के लिए हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही। मिले या ना मिले, लेकिन महिलाओं में मांग रहे हैं। ठीक है। और विपक्ष में सबसे मजबूत प्रियंका गांधी हैं इस समय। तो देखिए, चाय पे चर्चा से यही आइडिया लगता है कि जो सवाल बहुत सारे हैं जिसका जवाब जो है नेताओं को देना है और 2022 निर्णायक है, इसमें कोई शक नहीं है।